11th इंग्लिश कंपलसरी की सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम जो कि एक जो ट्री है, एक छोटा सा वृक्ष होता है, उसका नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम वृक्ष की, टॉप का मतलब है यहाँ पे चोटी से है। लेबरनम वृक्ष की चोटी। इस पोएम को टेड ह्यूक्स के द्वारा लिखा गया है। द लेबरनम टॉप जो पोएम है टेड ह्यूक्स के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं लेबरनम क्या है। लेबरनम का क्या मीनिंग है? स्मॉल ट्री, एक छोटा सा वृक्ष होता है लेबरनम। हैंगिंग ब्रांचेज, और जिसकी शाखाएं होती है वो नीचे लटकी हुई होती हैं। और देखो उसमें फ्लावर कैसे आते हैं? येलो कलर के आते हैं, पीले रंग के आते हैं। पॉइजनस सीड, उसके जो बीज होते हैं इस वृक्ष के, वो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। लेबरनम वृक्ष के बारे में आपको थोड़ा परिचय बता देते हैं। स्मॉल ट्री, छोटा सा एक वृक्ष होता है जिसकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे लटकी हुई होती हैं। उसमें फूल है, येलो कलर के आते हैं। पॉइजनस सीड्स, जिसमें बीज है वो जहरीले होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लेबरनम वृक्ष है, जो साइलेंट टॉप ऑफ लेबरनम, लेबरनम वृक्ष की जो चोटी है बिल्कुल ही कैसी है? साइलेंट है। तो आपको ध्यान रखना है उसकी जो टॉप है वो कैसी है? साइलेंट है। हॉट सितंबर आफ्टरनून। अब देखो यदि महीने के बारे में पूछा जाए तो ये सितंबर का महीना है, और आफ्टरनून, सितंबर में दोपहर का समय कैसा होता है? बहुत ही गर्मी वाला होता है। हॉट सितंबर आफ्टरनून, सितंबर का महीना है और दोपहर का समय है, तेज गर्मी है, धूप है वो पड़ रही है। इस वृक्ष के जो बीज हैं है फॉलन, जमीन में नीचे गिर गए हैं। जो पत्तियां हैं, देखो सीड्स क्या हो गया? फॉलन गिर गए हैं। लीफ जो है, पत्तियां हैं वो येलोइंग, पीली पड़ गई है। रेज ऑफ सनलाइट, सूर्य की तेज धूप है उस वृक्ष पर पड़ रही है। मौसम किसका? ओटम का है, पतझड़ का है। टॉप इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल, जो इस वृक्ष की जो चोटी है वो शांत है, बिल्कुल ही क्वाइट और स्टिल। वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही शांत है, स्तब्ध है, किसी प्रकार की हलचल नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं जो महीना है वो सितंबर का है, समय दोपहर का है, जो बीज हैं नीचे गिर गए हैं, पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं, सूर्य की तेज धूप है, सीधी किरणें हैं उस वृक्ष पर पड़ रही है, पतझड़ का मौसम है और चोटी है कैसी है इस वृक्ष की? साइलेंट है, बिल्कुल ही क्वाइट स्टिल है, स्तब्ध है, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं गोल्ड फिंच अराइज। गोल्ड फिंच जो कि एक छोटी सी चिड़िया है और वो आती है उसे वृक्ष पर। ट्री टॉप नो लॉन्गर साइलेंट, उस वृक्ष की जो चोटी है अधिक समय और शांत नहीं रहती है। सिंगिंग बर्ड्स, गोल्ड फिंच है कम। देखो यहाँ पर इस वृक्ष की, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पक्षी है उसको कैसा बताया है? सिंगिंग बर्ड्स बताया गया है गोल्ड फिंच को, कि एक जो सिंगिंग बर्ड्स है, गोल्ड फिंच है, वो वहाँ आती है। सी एंटर्स द डीप डेंस पार्ट, और वह उसे वृक्ष के गहरे घने हिस्से में प्रवेश करती है।
सिट ऑन द ब्रांचेज, और शाखाओं पर जाकर बैठ जाती है। कि हम देखते हैं गोल्ड फिंच के बारे में बताया गया है कि गोल्ड फिंच कैसी है, स्मूथ लाइक ए लिजार्ड, एक छिपकली के समान है। कैसी है? चिकनी है। एक्टिव है, बिल्कुल ही सक्रिय है। क्योंकि है चतुर चालाक है। तो ये गोल्ड फिंच की तुलना की गई है। कंपैरिजन किससे की गई है? लिजार्ड से की गई है, छिपकली से। कि जो गोल्ड फिंच अराइव्स है वो आती है ट्री टॉप नो लॉन्गर साइलेंट, उस वृक्ष की जो चोटी है और अधिक समय तक शांत नहीं रहती है। जैसे ही वो गोल्ड फिंच आती है और किसी न किसी प्रकार की हलचल है उस वृक्ष में हो जाती है। सिंगिंग बर्ड्स गोल्ड फिंच कम्स, और गीत गाने वाला पक्षी जो कि गोल्ड फिंच है वो आती है। वो गहरे घने हिस्से में वृक्ष के उसमें प्रवेश करती है, वृक्ष की शाखाओं पर बैठ जाती है। गोल्ड फिंच कैसी? चिकनी है। किसके समान? एक छिपकली के समान चिकनी है। गोल्ड फिंच की तुलना है और छिपकली से की गई है, जो कि कैसी है? एक्टिव है। क्योंकि है एक्टिव का मतलब बिल्कुल ही कैसी है? सक्रिय है, एक्टिव रहती है। क्योंकि है चतुर है, चालाक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो गोल्ड फिंच है वो कहाँ जाती है? गोज टू हर नेस्ट, अपने कहाँ जाती है? घोंसले में जाती है। सिंगिंग मशीन स्टार्ट, और तभी क्या है? एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अर्थात जैसे ही वह अपने घोंसले में जाती है अनेक प्रकार की आवाज़ें आती हैं, और जिस प्रकार मशीन जैसे स्टार्ट होती है और अनेक प्रकार की आवाज़ आती हैं, और तभी क्या है कि सिंगिंग मशीन स्टार्ट, कि जो मशीन में आवाज़ आती है उसी प्रकार की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। टेमोर्स कॉज बेबिंग विंग्स है। बेबिंग विंग्स का मतलब लहराते पंखों से, उसमें टेमोर्स होती है। उस वृक्ष में क्या हो जाता है? झटके लगते हैं, कंपन सा आ जाता है एक तरीके से। थ्रिल्स दी होल ट्री, और पूरा वृक्ष है और रोमांच से भर जाता है, उत्तेजना है उससे भर जाता है। तो वह अपने घोंसले में जाती है, और जैसे घोंसले में जाती है तो एक मशीन है स्टार्ट हो जाती है, अर्थात अनेक प्रकार की आवाज़ें आती है, उसके बच्चों की आती है, और लहराते हुए पंखों के कारण एक तरीके से कंपन आ जाता है उस वृक्ष में। पूरा वृक्ष है, रोमांच है उससे, उत्तेजना से, और भर जाता है। एंजन ऑफ हर फैमिली, जो गोल्ड फिंच है वो अपने परिवार का एक एंजन है। गोल्ड फिंच है और वो लेबरनम का ट्री है, ये दोनों ही क्या है? वो परिवार का एंजन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजन ऑफ द गोल्ड फिंच फैमिली, जो वृक्ष है और गोल्ड फिंच अपने परिवार का एक क्या है? एंजन है। फिल्स इट विद है, और जैसा कि वह इस वृक्ष को वह भर देती है। किससे? अपने सॉन्ग्स से भर देती है, मूवमेंट्स अपने क्रियाकलापों से भर देती है। देन कम्स आउट टू द ब्रांच एंड, और जो शाखा है उसके अंतिम छोर पर आती है, और फिर सोज इट्स वार्ड फेस, अपने धारीदार चेहरे को बतलाती है। क्योंकि उस धारीदार चेहरे से पता चलता है वो बच्चे हैं उसके, वो पहचानते हैं कि वो उनकी माँ है। सॉफ्ट स्ट्रेंज विशल, और देखो सॉफ्ट है, मधुर अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ निकालती है वो। मेक्स सॉफ्ट स्ट्रेंज विशल, और वह मधुर और अजीब सी और सीटी जैसी आवाज़ निकालती है। चीरप विशरण, और वह चहचहाट और फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें आती हैं उस वृक्ष से। इसके बाद है फ्लाइज ऑफ टू द एंडलेस स्काई, वो गोल्ड फिंच पक्षी है, अनंत है, असीमित आसमान है उसकी तरफ उड़ जाती है। और हम देखते हैं दोबारा है, अगेन है, एक बार पुनः है, वो लेबरनम का जो वृक्ष है वो कैसा हो जाता है? गोल्ड फिंच पक्षी को उड़ने के साथ ही एम्प्टी और लोनली, अकेला रह जाता है।